रेगुलर कर लेते हैं, रेगुलर में जो चीजें रेगुलर में उसको लिखवा दे रहा हूँ, उसको करा दे रहा हूँ, बाकी ये जो चीज़ है इसको मैं लास्ट में बता दूँ, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको लगता है कि भैया मतलब अपने को पढ़ना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए, डेफिनेटली यार, मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसे हो, ठीक है, और जो अपने पास एक्स्ट्रा टाइम अपन उसमें करेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो, तो मैं फटाफट से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और कहानी शुरू करते हैं अपन। चलिए, सो अब अपन बात करने वाले रिएक्शंस के बारे में कि भैया एसिड्स के रिएक्शन, बेसिस के रिएक्शन कैसे होते हैं। अपना टॉपिक आ गया है भैया इनके रिएक्शंस के बारे में, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी। चलो, सो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज एसिड और बेस की रिएक्शन, कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। सो देखो, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है, एक बार और भी आगे भविष्य में पढ़ने को मिल सकता है। हमको पता है कि इनका रिएक्शन कैसे होता है। नेम वाइज याद करोगे एसिड बेस रिएक्शन को तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा करते थे अपन, ठीक है। चलिए, सो मैं इसकी रिएक्शन को लिखवाता हूँ, रिएक्शन कैसे होता है। ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस, ठीक है। सो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो हमको प्रोडक्ट में क्या मिलता है। सो हमको प्रोडक्ट में मिलता है सॉल्ट और साथ में मिलता है वाटर, ठीक है। सो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में मिलता है हमको सॉल्ट और साथ में क्या मिलता है, वाटर। ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। मान लो हमको बोला गया कि चलो भैया NaOH है, एक बेस है, ठीक है। इसका रिएक्शन कराया एक एसिड से HCl के साथ, सबसे फेमस रिएक्शन है ये, ठीक है। HCl के साथ कराया, प्रोडक्ट में हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में हमको मिल जाएगा NaCl प्लस H2, ठीक है। तो हमको मिल गया यहाँ पे एक सॉल्ट और साथ में वाटर। दूसरा कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है। ये जब रिएक्ट किया मान लो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, तो हमको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, तो हमको प्रोडक्ट में यहाँ से मिल जाएगा MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट और साथ में H2, ठीक है। किसी को नाम में दिक्कत हो तो नाम मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो NaCl इज सोडियम क्लोराइड, MgSO4 इज मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। आप चाहो इसको बैलेंस करना तो इसको बैलेंस करके भी आप लिख सकते हो, यहाँ लगा लो तो ये कहानी हो गई बैलेंस्ड, ठीक है। किसी को तकलीफ है इस एग्जाम्पल में, इस रिएक्शन में, तो मुझे बता दो, मैं फटाफट उस पर डिस्कस कर दूं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसी होती है, तो दिस रिएक्शन, अभी लिखना मत, जब मैं बोलूंगा लिखने तब लिखना शुरू करना, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और इसको एक कॉमन नाम से जानते हैं, एक और भी इसका कॉमन नाम है इस रिएक्शन का, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। सो ये आपके पास कहानी हो गई एसिड और बेस के रिएक्शन की कहानी। फटाफट छापो, बिल्कुल शिखर। मेटल होगा तो कहानी बदल जाएगी, एसिड बेस में कहानी यही रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो एसिड जो है वो नॉर्मल एसिड नहीं रहा, मतलब जिसमें H+ नहीं होता, बेस अगर OH- वाला नहीं हुआ, तो ये कहानी बदल जाएगी, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल H+ वाला एसिड हुआ, प्रोटोनिक एसिड इसको बोलते हैं, या एक और भी नाम है इसको बोला जाता है, दैट इज अर्हेनियस या ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड। तो अगर वो एसिड और बेस नहीं हुए तो फिर कहानी बदल जाएगी, लुईस में चले गए तो कहानी बदल जाएगी, बाकी कहानी सेम रहेगी, ठीक है। डन है शिखर? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, हाँ नॉर्मली हमेशा वाटर आएगा, नॉर्मली, अनटिल अनलेस कि आपके पास कोई एसिड उठ पटांग वाला ना आ जाए या कोई बेस उठ पटांग वाला ना आ जाए, ठीक है। छापो, छप लिया। कोई ऐसा है जिसने अभी तक नहीं छापा है?
कोई ऐसा है जिसका बेटा बचा हुआ है छापना अभी? छापो, कोई दिक्कत नहीं। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से छापो। किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, पूछ सकते हो हैंड रेज करके। चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन। छाप लिया सबने? किसी का बचा हुआ भी है क्या? चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन रिएक्शन पे कि एसिड या बेस दोनों में से कोई भी मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, सो देखो पहले पढ़ेंगे अपन एसिड का मेटल के साथ, फिर देखेंगे बेस का मेटल के साथ। ठीक है, चलो भैया, तो पहले एसिड विथ मेटल देखते हैं। ठीक है, सो पहला है दैट इज एसिड विथ मेटल। एसिड मेटल से कैसे रिएक्ट करता है? देखो एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो कहानी ऐसी होती है कि एसिड जब भी ये मेटल किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो अपने पास कहानी कैसे देगा, तो ये अपने को प्रोडक्ट दे देगा सॉल्ट, जो कि बिल्कुल कॉमन सा प्रोडक्ट है, पहले भी मिलता था सॉल्ट। और साथ में अब की बार एक फर्क क्या है कि जहां वाटर मिलता था उसकी जगह अब की बार मिलेगा हाइड्रोजन गैस। सो वाटर जहां मिलता था H2O, जहां मिलता था अब की बार मिलेगा H2। ये रिएक्शन हमेशा जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, लेकिन इसका जो एक्सेप्शनल केस है, जो थोड़ा इसका जो डिटेल पार्ट है वो मेटल्स नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे, इसलिए फिलहाल आप इसको ओवरऑल मान के चलिए कि हाँ ठीक ठाक रिएक्शन है। ठीक है, बाकी हमेशा ये वैलिड नहीं होता, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, खास करके नाइट्रिक एसिड आ गया तो। ठीक है, चलो डन है। अदिति बोल रही है ऑक्सीजन कहाँ गया, देखते हैं अदिति कैसे कहानी होती है। चलो भैया, सो अपने पास एक एग्जाम्पल देखते हैं अदिति, एग्जाम्पल देखते हैं ना तो समझ में आएगा बाबू। जैसे HCl है, बोला कि HCl को किसी मेटल से रिएक्ट करा दिया। चलो भैया अपना फेवरेट एग्जाम्पल, चलो Na नहीं लेके K ले लेते हैं, पोटेशियम से रिएक्ट करा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा KCl और साथ में H2। बैलेंस करना चाहते हो तो बैलेंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ है अदिति? ऑक्सीजन तो होना जरूरी नहीं है, कहाँ HCl में है, K में है ऑक्सीजन, कि यहाँ पे इधर ऑक्सीजन होगा, जरूरी नहीं है। सो एसिड जब भी मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। चलो भैया एग्जाम्पल दूसरा एक ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो चलो HCl के बाद आप ले लेते हैं कोई दूसरा एसिड। चलो CH3COOH ले लिए। ठीक है, दिस इज एसिटिक एसिड। ये जो है अगर ये भाई साहब को आपने रिएक्ट करा दिया सोडियम के साथ तो आपके पास कहानी क्या बन जाएगी? प्रोडक्ट मिलेगा आपको सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट, मैं इसका नाम लिख दूंगा CH3COONA और साथ में क्या मिल गया? H2। ठीक है, ये एक गैस है, दिस इज सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? हाइड्रोजन गैस। अब ये हमको पता कैसे चला हाइड्रोजन गैस के बारे में कि ये हाइड्रोजन गैस ही देता है? ठीक है, सो भैया हमको हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी। हम कैसे आइडेंटिफाई कर लिया हाइड्रोजन गैस देता है? हमको आके तो हाइड्रोजन बोला नहीं, गैस निकला तो कुछ भी हो सकता था। ठीक है, सो अपन यहाँ देखते हैं जरा प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन गैस। प्रॉपर्टी ऑफ H2, हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी क्या होता है? ठीक है, तो देखो भैया हाइड्रोजन गैस जो होता है वो एक टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस गैस होता है। हाइड्रोजन गैस एक टेस्टलेस और ऑर्डरलेस गैस होता है। तो इसकी जो खास प्रॉपर्टी यही है कि भैया ये टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड इन दोनों के अलावे कलरलेस। ठीक है, सो ना इसमें कलर है, ना इसमें टेस्ट है, ना इसमें स्मेल है। आप कैसे पता करोगे कौन सा गैस है? ये तो बड़ा मतलब विचित्र सा ये कहानी आ गया।
सो इसको पता करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, जिस टेस्ट को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं हाइड्रोजन गैस का टेस्ट को? बिल्कुल ठीक है शिखर। और कोई और बताओ भाई, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे हम किया जाए? हाइड्रोजन गैस कैसे पता लगाया जाए? टेस्ट टेस्ट स्वाद वाला नहीं है भाई, टीएसटी वाला टेस्ट है। ठीक है, कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस के बारे में? सो भैया हाइड्रोजन गैस का टेस्ट ऐसे है कि हाइड्रोजन गैस को अगर आपने कोई फ्लेम के पास ले जाना है, किसी माचिस के पास लेके चले जाओ जहाँ जल रहा है, मतलब कहीं भी अगर कोई चीज जल रही है उसके पास लेके जाओगे तो वहां वो पॉपिंग साउंड देता है, पॉपिंग साउंड आता है। और उस पॉपिंग साउंड से हमको पता चलता है कि भैया वो जो गैस था वो एक हाइड्रोजन गैस था। ठीक है, तो इसका टेस्ट क्या है? तो इसका टेस्ट है दैट इज पॉपिंग साउंड। एक मिनट इसका नीचे कर लिया जाए। कौन सा टेस्ट है? सो इट प्रोड्यूसेस popping sound when kept near फ्लेम के पास जब रखा जाता है तो भैया ये पॉपिंग साउंड देता है। और उस पॉपिंग साउंड से हमको पता चलता है कि भैया वो जो गैस था वो कौन सा गैस था? हाइड्रोजन गैस था। ठीक है, रिएक्शन कैसे होती है, क्यों पॉपिंग साउंड आता है? सो देखो, पॉपिंग साउंड का रिएक्शन है दैट इज H2 + O2 गिविंग H2O वाला ही रिएक्शन। यही रीजन है कि वहाँ पॉपिंग साउंड आता है। कौन सी रिएक्शन वहाँ इन्वॉल्व होती है? तो वहाँ रिएक्शन सेम यही वाली इन्वॉल्व होती है कि भैया H2 जो है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करके ये क्या देता है? H2O दे देता है। और यही रिएक्शन है जिसमें एक पॉपिंग साउंड क्रिएट होती है। ऐसा लगेगा कि कोई छोटा सा पटाखा टाइप का वहाँ कुछ बज रहा है। पटाखा इन द सेंस ऐसा समझ लो कि बिल्कुल पट पट करके आवाज आएगा। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि वो जो गैस था वो बेसिकली क्या था? हाइड्रोजन था। एक एक्सपेरिमेंट देखो यहाँ दिया हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट को जरा समझते हैं और फिर लिखना। किया ये कि ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेन्यूल डाल दिया और HCl ले लिया। HCl और जिंक जब रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो बनेगा ZnCl2 और साथ में H2। उस रिएक्शन को मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि कोई समस्या ना हो। ये भी रिएक्शन लिख लेते हैं, Zn + HCl। तो भैया ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ZnCl2 + H2। कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, अब ये जो H2 है ये पाइप के थ्रू क्या आया? यहाँ यहाँ नीचे आया और ये एक सोप सॉल्यूशन है। फायदा क्या हुआ कि सोप सॉल्यूशन से जब कोई गैस पास करेगा तो बबल बन जाएगा। जैसे वो आता है ना, वो मेले वेले में देखे कैसे फूकते हैं तो बबल बन के उड़ रहा होता है, तो उसी टाइप का ये बबल बन जाएगा। तो वो कलेक्टेड रहेगा बबल एक छोटे से जगह में। अब फिर उसके ऊपर क्या कर दिया? कैंडल लेके चला गया। बबल जैसे ही कैंडल के पास आएगा तो ये बबल ब्रस्ट करेगा और पट पट टाइप का आवाज सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि वो बबल जो था हाइड्रोजन गैस का था। और हाइड्रोजन गैस जब बर्न होता है, जब कंबस्ट होता है, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वहां पे वो पॉपिंग साउंड देता है। सो यही कहानी है अपने पास ऑक्सीजन गैस के, सॉरी हाइड्रोजन गैस की टेस्ट के बारे में। ठीक है, सो दिस रिएक्शन हैज पॉपिंग साउंड। पॉप साउंड। ठीक है, फटाफट छापो, किसी को तकलीफ है तो पूछ लो। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, सल्फेट बनेगा। हमने कौन सा लिया? हमने HCl लिया तो क्लोराइड बना लिया। क्या दिक्कत है उससे? ठीक है भैया, हमने HCl लिया ना बाबू, उसने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था। हाइड्रोजन क्यों आता है? क्योंकि रिएक्शन है भाई, रिएक्शन है। उस रिएक्शन में हाइड्रोजन ही बनता है। देखो ऊपर में लिखा है कि एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कॉपर रिएक्ट नहीं करता, नाइट्रिक एसिड के साथ H2 नहीं निकल के वहाँ H2O निकलता है। तो एक्सेप्शंस हैं, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे अपन, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। हो सकता है कोई अभी पढ़ ले, कोई बाद में पढ़ेंगे अपन, मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ेंगे तब। ठीक है, करो फटाफट से। नहीं मिस्टी, हाइड्रोजन और सॉल्ट मिलेगा इसमें। अब ऐसा नहीं है, कुछ गैसेज और भी मिल सकती हैं बट वो रिएक्शन डिपेंडेंट है। तो मैंने बोला ना, ये रिएक्शन एक ब्रॉड है,
किसी किसी गैस में थोड़ा अलग भी प्रोडक्ट मिलता है, NO भी मिलता है, कभी कभी N2O भी मिलता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, जनरल केसेस नहीं। साहिल ये सेकंड स्लाइड है, स्टार्ट नहीं है ये। फिगर नहीं बनाना, फिगर के लिए परेशान नहीं हो। साहिल रुक जा, पहले सबको लिख लेने दो। दिस रिएक्शन हैज पॉप साउंड, यही शुभम लिखा हुआ है, थोड़ा उर्दू में लिख दिया है। दिस रिएक्शन हैज पॉप साउंड, यही इसी रिएक्शन से पॉपिंग साउंड आती है। शिखर, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है, बोलेगा कि एक रिएक्शन है जिसमें एसिड के साथ किस चीज को रिएक्ट कराई गई है, वहां एक गैस निकला है जो ऑर्डरलेस कलरलेस है और पॉपिंग साउंड देता है, बताओ एसिड किससे रिएक्ट किया। ऑप्शंस में रहेगा, उसमें कोई एक मेटल रहेगा, मेटल टिक टिक लगाओ, ठीक है। बहुत तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। बिल्कुल याद तो करना पड़ेगा ना, नहीं याद किए कैसे चलेगा काम। कोई ऐसा जो अभी भी लिख रहा है, ये बिल्कुल याद करने वाली चीजें हैं, इसमें समझने वाली चीजें कम है, याद करने वाली ज्यादा हैं। लिखो लिखो, कोई जल्दी नहीं है, लिखो आराम से। मिष्टी आने वाला है वो, अभी आने वाला है, जस्ट Na2ZnO2 होता है, आने वाला है, ठीक है। चलो, तो बोला कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हम जान गए। अगर मान लो बेस मेटल से रिएक्ट करे तो, सो देखो बेस का मेटल से रिएक्ट करना इज अ वेरी एक्सेप्शनल और बहुत अलग तरह की रिएक्शन है, बड़ा अलग, बड़ा स्पेशल रिएक्शन है बेस का एसिड के साथ रिएक्ट, बेस का मेटल के साथ रिएक्शन, तो ये बहुत अलग टाइप की रिएक्शन है। पर हाँ, अपन इसको देखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सो बेस विथ मेटल, अगर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा, ठीक है। अब समझो इसमें सबसे पहली चीज, क्या सारे बेसेस सारे मेटल रिएक्ट कर सकते हैं, नहीं, सारे मेटल सारे बेस रिएक्ट नहीं करते, वही मेटल रिएक्ट करता है, ध्यान से सुनना, इस रिएक्शन में वही मेटल पार्टिसिपेट करेगा जिस मेटल के पास एम्फोटेरिक नेचर होगा, ठीक है। अब एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है वो मेटल जो एसिड से भी रिएक्ट कर जाए और बेस से भी रिएक्ट कर जाए, ठीक है। सो ओनली amphoteric metals reacts with base, सिर्फ और सिर्फ एम्फोटेरिक मेटल ही है जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और कोई रिएक्ट नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा एम्फोटेरिक मेटल होता है, सो एग्जाम्पल के तौर पे एम्फोटेरिक मेटल अपने पास है जिंक एंड एल्यूमिनियम। आपके लेवल में यही दोनों पढ़ना है, बाद में आओगे तो कुछ और चीजें भी आपके जीवन में आएंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है भैया, एम्फोटेरिक मेटल क्या होता है। सो एम्फोटेरिक मेटल का मतलब क्या है, एम्फोटेरिक मेटल वो मेटल
जो एसिड से भी रिएक्ट करे और बेस से भी रिएक्ट करे, ठीक है, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल। मेटल्स दैट कैन रिएक्ट विथ acid and base, acid as well as base, as well as base, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करे उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एम्फीबियन वर्ड सुने हो, एम्फीबियन का मतलब क्या हुआ? एम्फीबियन किसको कहते हैं? एम्फीबियन तो सबको पता है, पता है एम्फीबियन क्या होता है? जो लैंड पे रहे और वाटर में रहे, ठीक है, उसको एम्फीबियन बोलते हैं। ठीक है, जो जमीन पे और पानी पे दोनों में रह ले। एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं? जो एसिड से भी रिएक्ट कर ले और बेस से भी रिएक्ट कर ले, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। ये एम्फ वर्ड समझ में आया? एम्फ, एम्प का मतलब होता है दोनों जगह जो अपनी प्रॉपर्टी दिखाने में कैपेबल है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, दैट इज एम्प। ठीक है, चलेगा? भेजे में गया ये कहानी। ठीक है, सो एम्फोटेरिक मेटल्स इनको बोलते हैं। अब इनका रिएक्शन कैसे होता है, तो जरा उसको देखते हैं, इसका रिएक्शन कैसे होता है। सो रिएक्शन देखो, इसके दो रिएक्शन है और दोनों रिएक्शंस आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो, NaOH प्लस जिंक क्या देगा प्रोडक्ट? तो अच्छा रुक जाओ, हाँ ठीक है, अभी लिखना मत, लिखना मत। सो NaOH और जिंक जब रिएक्ट करते हैं तो भैया ये सॉल्ट देगा, और सॉल्ट कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होगा, Na2ZnO2 और साथ में H2। सो ये जो चीज है, दिस इज अ सॉल्ट, और इस सॉल्ट का नाम है सोडियम जिंकेट। तो बेसिकली हमको समझ में आ गया कि इसका रिएक्शन कैसा होने वाला है। तो इसका रिएक्शन कैसा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका रिएक्शन, ध्यान देना इसका रिएक्शन कैसा है। तो मेटल, कौन सा मेटल? एम्फोटेरिक मेटल, याद रखना। ठीक है, मैं इसको बल्कि पूरा लिख दे रहा हूँ, एम्फोटेरिक मेटल प्लस बेस जब रिएक्ट हुआ तो मिलेगा सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल वैसे जैसे एसिड में हमको मिलता था। एसिड में भी जब मेटल रिएक्ट करता था तो क्या देता था? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। बेस में भी करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एम्फोटेरिक मेटल रिएक्ट करेगा, कोई जनरल मेटल रिएक्ट करने वाला नहीं है। कोई भी मेटल को आप उठा के रिएक्शन नहीं करा दीजिएगा। ठीक है, ये जो सॉल्ट बना, इस सॉल्ट का नाम है, इस सॉल्ट का नाम है दैट इज सोडियम जिंकेट। तो फटाफट से सॉल्ट का नाम लिख लेते हैं, दैट इज सोडियम जिंकेट। ठीक है, सो ये अपने पास कहानी हो गई रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, बेस विथ मेटल। सेकेंड, एल्यूमिनियम अगर रिएक्ट किया तो क्या होगा? सो अगर मान लो NaOH ही ले लें, ऐसा नहीं कि सिर्फ NaOH के साथ रिएक्शन होता है, KOH लोगे, MgOH लोगे तो होगा, बट NaOH बहुत फेमस है। ठीक है, इस रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम से अगर रिएक्ट किया तो बाबू ये क्या दे देगा प्रोडक्ट में? तो ये दे देगा सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, तो NaAlO2 दे देगा, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, थोड़ा स्पेलिंग में लिख दो ठीक से। ठीक है, तो ये आपके पास कहानी हो गई कि भैया किस तरीके से अपने पास मेटल रिएक्ट कर रहे होते हैं बेसिस के साथ में। ये दोनों एग्जांपल ध्यान रखना, छापो, फिर मैं एक काम दूंगा, वो आपका होमवर्क है, वो आप करके आइएगा। छापो फटाफट से। ठीक है, जल्दी जल्दी छापो। अमन मेरी आवाज जा रही है? अमन खान मेरी आवाज जा रही है? बेटा सो के पढ़ाई हो रहा है, और कितनी बार बोला गया सो के नहीं पढ़ाई करने के लिए। नहीं, एसिड के साथ एम्फोटेरिक करेगा नहीं, एसिड के साथ सारे मेटल करेंगे। एसिड के साथ कोई कंडीशन नहीं है, बस बेस के साथ कंडीशन है कि आपको एम्फोटेरिक करेगा, और वो भी सिर्फ दो मेटल, दैट इज एल्यूमिनियम और जिंक। ठीक है,
तो ये बेस वाला रिएक्शन सबसे अलग, सबसे स्पेशल है, बाकी सारे रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छाप लिया सबने? नहीं, सिर्फ 2 नहीं होते, बट फिलहाल के लिए 2 ही जाना। अर्णव बोलो। सर वो SOD.जिंकेट क्या लिखे हैं लास्ट वाले रिएक्शन में? और SOD डॉट सोडियम है मेरे भाई, एसओडी उसी के लिए शॉर्ट फॉर्म में यूज किया है, सोडियम जिंकेट, एल्यूमिनियम जिंकेट। ठीक है, सॉरी, सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट। सभी सोडियम, साहिल वो रिएक्शन है, उस रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो। अच्छा ऐसे देखो, बेस के पास आता है OH, बेस के पास होता है OH, एसिड के पास होता है H, दोनों कंबाइन हो जाते हैं, बन जाता है H2O। ठीक है, चलो करो फटाफट से। कोई ऐसा जो अभी भी छाप रहा है? बोलो साहिल। सर ऐसा कोई नहीं होगा जिसमें रिएक्ट हो और H2O ना निकलो, हाइड्रोजन ना निकले। एसिड और बेस का रिएक्शन? यस सर, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कोई भी अगर H2O ना हो। कोई भी पूछोगे तो हाँ, हाँ ऐसे सर। रिएक्शंस हैं। अगर इसका आंसर है यस, अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा। देखो, जो जनरल एसिड और जनरल बेस को जानते हो, जितने आपको पता है इस लेवल में, ठीक है, वह वो सारे के सारे एसिड और बेस जो है वो देंगे आपको H2O। लेकिन कुछ खास एसिड्स, कुछ खास बेसेज होते हैं जो रिएक्ट करेंगे तो नहीं देंगे। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल है BF3 जब रिएक्ट करता है NH3 के साथ, तो वहां पे वो एक एसिड बेस रिएक्शन होने के बावजूद वहाँ H2O नहीं निकलता। लेकिन ये आपके सिलेबस से में नहीं है, तो इसलिए अगर ऐसे डाउट्स हैं जो भी इसके रिगार्डिंग है तो अपन लास्ट में बात कर लेंगे। ठीक है साहिल? यस सर, पहला स्लाइड दिखा दीजिए। पहला स्लाइड, चलो ठीक, मैं कर देता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। ठीक है, पोटेशियम और सोडियम नहीं होता एम्फोटेरिक, बस 2 ही एम्फोटेरिक है। देखो यहाँ पे लिखवाया है एल्यूमिनियम और जिंक, बाकी आपके लिए कोई भी एम्फोटेरिक नहीं है। अमन बोल रहा है कि क्या मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सॉल्ट के साथ, अगर वो सॉल्ट एसिडिक है तो। एसिडिक सॉल्ट के साथ मेटल रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, चलो तो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग कि भैया मेटल बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन कि भैया मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन कैसे होता है एसिड और बेस के साथ। तो देखो, इनका बेस के साथ रिएक्शन नहीं होता, तो लिखने की जरूरत नहीं है। एसिड्स के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो जूम करो मैं जस्ट मिनट। मेटल कार्बोनेट, मेटल मेटल कार्बोनेट विथ एसिड, अगर मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा? ठीक है, तो देखो मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट किया, कार्बोनेट प्लस एसिड, एसिड के लिए तो हम ए यूज कर लेते थे, तो ए गिव्स, ए के साथ एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये देगा सॉल्ट। डन है, अभी तक हमेशा मिला है, कोई टेंशन नहीं है। प्लस वाटर, ओके, तो वाटर भी मिलेगा, क्या बात है, एसिड बेस वाली रिएक्शन, वाटर भी मिलेगा। और बस एक चीज यहाँ उससे अलग है, वो अलग ये है कि यहाँ CO2 भी फ्री का मिल जाता है, फ्री फोकट का। तो देखो कहानी कैसी है, एसिड बेस से रिएक्ट किया तो सॉल्ट वाटर, एसिड मेटल से रिएक्ट किया तो सॉल्ट हाइड्रोजन, एसिड कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट किया तो सॉल्ट वाटर और CO2। मतलब सॉल्ट तो हर जगह है, एक जगह सिर्फ वाटर, एक जगह सिर्फ हाइड्रोजन, एक जगह वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो भैया एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं ऐसा कब होगा। तो चलो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। सो अगर अपने पास मान लो कि Na2CO3 है, ये एक सोडियम कार्बोनेट है, ये रिएक्ट करता है अगर अपने पास मान लो HCl के साथ,
H2SO4 लिख दिया H2 तो H2SO4 ले लेते हैं। H2SO4 के साथ प्रोडक्ट में हमको क्या देगा? सो प्रोडक्ट में हमको मिल जाएगा यहाँ से Na2SO4 और साथ में H2O, साथ में CO2। ठीक है, चलो भैया, अब यहाँ पे भी सेम समस्या क्रिएट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, आपको कैसे पता? ना इसमें टेस्ट है ना इसमें फ्लेवर है, तो कैसे पता कार्बन डाइऑक्साइड है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ने जिंदगी में फिर से जहर घोला पता करने के लिए कि आपको कैसे पता चला कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही था। एक और रिएक्शन ले लेते हैं, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, इसको रिएक्ट करा दिया HCl के साथ में। सो भैया ये रिएक्शन कैसी हो गई? सो ये रिएक्शन कैसी हो गई? तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा CaCl2 दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, साथ में H2O और साथ में CO2। ठीक है, सो ये रिएक्शन हो गई कि मेटल कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है एसिड से तो क्या बनता है। लेकिन समस्या क्या है, CO2 निकला, ये आपको पता कैसे है? तो भैया अब हमको प्रॉपर्टी ऑफ CO2 को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ CO2 कैसे पता चले, क्योंकि लिखा हुआ है, शायद किसी ने देखा तो है नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ CO2 पे बात करते हैं और वही हमको बताएगा कि भैया कैसे पता चला आपको कि ये गैस CO2 है। सो प्रॉपर्टी ऑफ CO2, CO2 की प्रॉपर्टी भैया हाइड्रोजन के साथ ही है, बिल्कुल वैसी ही है, मतलब कलरलेस है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। ठीक है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है। ठीक है, हम देख भी सकते हो, हमने क्या किया, सांस लेते हैं, सांस लेके सांस छोड़ते हैं, क्या कोई कलर का दिखता है सांस? नहीं। क्या कोई स्मेल होता है सांस में? नहीं। और स्मेल होता है तो दुर्गंध होती है, वो अलग चीज होती है। ठीक है, दैट इज डिफरेंट थिंग, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद क्या उसमें कलर भी नहीं है, उसमें टेस्ट भी नहीं है, उसमें स्मेल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें, तो कलरलेस, ऑर्डरलेस। ठीक है, बिल्कुल हाइड्रोजन के जैसी इसकी कहानी है। टेस्टलेस लिखना तो वो भी लिख लो, बिल्कुल हाइड्रोजन के जैसी कहानी है। अब बात ये आती है कि फिर इसको पहचाने कैसे? तो इसको पहचानने के लिए इसका टेस्ट किया जाता है और उस टेस्ट को बोलते हैं मिल्की वाटर टेस्ट। ठीक है, मिल्की वाटर टेस्ट या लाइम वाटर टेस्ट दोनों ही बोला जाता है। ठीक है, सो इसका टेस्ट कौन सा है? सो इसका टेस्ट होता है दैट इज मिल्की वाटर टेस्ट। मिल्की, ओ भाई, मिल्की वाटर टेस्ट और लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट, तो मिल्की वाटर टेस्ट बोल लो या लाइम वाटर टेस्ट बोल लो, पता चल जाता है इससे कि वो गैस जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड ही था। अब जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ा चीज है, वो इस पे ध्यान देना कि ये टेस्ट होता कैसे है और इसकी रिएक्शन कैसे है। इस टेस्ट के रिएक्शन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके पास जनरली जितने भी आपके पास टेस्ट दिखते हैं उनके रिएक्शन जो होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन इस टेस्ट का जो रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टेस्ट का रिएक्शन ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलो, सो इस टेस्ट में कैसा रिएक्शन होता है उस पर गौर फरमाते हैं। चलिए, ये रहा आपके पास टेस्ट, तो अपन लिख लेते हैं टेस्ट। टेस्ट में करते क्या है कि सबसे पहला स्टेप, CO2 को पास कराया जाता है लाइम वाटर से या स्लेक्ड लाइम से, जो कह लो, दोनों का मतलब सेम। ठीक है, तो CO2 इज पास थ्रू, इज पास्ड, इसको पास कराया जाता है, पास्ड थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या चीज है भैया? सो लाइम वाटर कुछ और नहीं है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। कैसे बनता है ये सॉल्यूशन? तो बस चूने को पानी में डाल दो, बन गया लाइम वाटर। तो चूने को पानी में डाल के जो सॉल्यूशन बना दैट इज लाइम वाटर। तो CO2 को लाइम वाटर से पास कराया जाता है। जैसे CO2 को लाइम वाटर से पास कराया जाता है तो वो जो लाइम वाटर था वो पहले कलरलेस होता है और बाद में जो है उसका कलर मिल्की वाइट कलर का हो जाता है, वो मिल्की वाइट हो जाता है। सो पहले वो कलरलेस होता है और बाद में उसका कलर जो होता है वो मिल्की वाइट हो जाता है, थोड़ा क्लाउडी टाइप हो जाता है, ऐसा लगता है कि कोई व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल चीज उसमें मिला दिया गया है। ठीक है, सो इसका जो कलर है, कलर ऑफ सॉल्यूशन,
color of solution changes to मिल्की वाइट। ये मिल्की वाइट कलर का हो जाएगा सॉल्यूशन, मिल्की वाइट या क्लाउडी भी बोलते हैं, क्लाउडी, क्लाउडी हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, थोड़े देर बाद। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया जा रहा है, थोड़ी देर बाद जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, मिल्की वाइट हो जाएगा, या फिर बोलो कि क्लाउडी हो जाएगा। ठीक है, चेंजेस कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस टू मिल्की वाइट आफ्टर सम टाइम, सम टाइम, कुछ देर बाद। कब? जब CO2 को पास कराया जा रहा है। तो अब ये CO2 को पास करा के उसका कलर तो डेफिनेटली मिल्की वाइट हो गया, तो क्या इससे पता चल गया CO2 था? तो उसके बाद एक और भी चीज होती है, वो क्या चीज होती है समझो। सो ये जो कहानी है, इस कहानी में एक्चुअल में होता क्या है, ये क्या हुआ कि इसका जो कलर था वो मिल्की वाइट हो गया। सो देखो हुआ क्या, एक रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन कैसी होती है? सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जब CO2 से रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या करता है, ये बना लेता है CaCO3 और साथ में H2O को ये रिलीज कर देता है, वाटर यहाँ से बाहर निकल जाता है। और ये जो CaCO3 बना, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसी के वजह से व्हाइट कलर आता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाइट कलर, रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाइट कलर। ये व्हाइट कलर के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, एंड इनसॉल्यूबल इन वाटर, और ये पानी में सॉल्यूबल नहीं होता है। ये याद रखना कि कैल्शियम कार्बोनेट पानी में सॉल्यूबल नहीं होता। आप मार्बल के कितने ही टुकड़े कर लो, चौक को कितना ही टुकड़ा कर लो, उसको पानी में घुलाओगे वो पानी में सॉल्यूबल नहीं होगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ भैया, चलो ये तो कहानी हो गई कि वो कलर उसका मिल गया मिल्की वाइट। अब उसके बाद अगर आपने और भी थोड़े देर तक, ये ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने ये होने के बाद और भी थोड़ी देर तक कैल्शियम कार्बोनेट उस सॉल्यूशन से आप CO2 को पास करा रहे हो जो मिल्की वाइट हो गया, उसके बाद अभी भी पास करा रहे हो, तो कुछ टाइम बीतने के बाद वो सॉल्यूशन वापस से कलरलेस हो जाएगा। ये बड़ा गजब का चीज है। पहले कलरलेस, CO2 को पास कराया मिल्की वाइट, फिर थोड़ी देर पास कराया, फिर कलरलेस। तो वो होता क्या है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, after long time, by passing CO2 to solution, it become colorless again। ठीक है, ये CO2 से पास कराने से it become colorless again, becomes colorless अगेन। ये वापस से कलरलेस हो जाता है, और इसका वापस से कलरलेस होना जो है, यही बता देता है कि भैया अपने पास जो लिए थे वो शॉर्ट CO2 ही था। रिएक्शन कैसी होती है, कलरलेस हो गया। देखो होता क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसमें अगर और भी CO2 डाला जाए, और भी यहाँ वाटर तो ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर ये रिएक्ट किया तो ये एक प्रोडक्ट बना देता है, दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3। ठीक है, और ये जो CaHCO3 है, ये CaHCO3 जो होता है, ये एक सॉल्यूबल सब्सटेंस होता है, ये पानी में सॉल्यूबल होता है। ठीक है, तो ये CaHCO3 होल ट्वाइस ये बन जाता है, और ये जो CaHCO3 ये पानी में सॉल्यूबल होता है, जिसके वजह से हम कहते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो चुका है। ठीक है, तो दिस इज सॉल्यूबल एंड कलरलेस। सॉल्यूबल होता है पानी में, सॉल्यूबल इन वाटर एंड कलरलेस। तो इसी की वजह से सॉल्यूशन वापस से कलरलेस हो जाता है। तो यही आपके पास कहानी है कि भैया मेटल कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, उसके बाद CO2 बनता है, H2O बनता है, सॉल्ट बनता है, CO2 का टेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें। अब फटाफट से इसको छापना शुरू करो, और जिसको इसको तकलीफ है वो मैं देखता हूँ अब कि किसको क्या तकलीफ है। ठीक है, सॉरी, तो इसको फटाफट शुरू करो, बाकी मैं थोड़ा सा चैट्स निकालता हूँ। चलिए भैया, वाटर अलग हो जाता है, ऐसा क्यों? रिएक्शन है अदिति, वो तो बेटा रिएक्शन है ना,
हाँ बिल्कुल, व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। ठीक है, अभी देख रहा हूँ मैं, स्लाइड ऊपर करूँ, ठीक है, स्लाइड अब लिख लो, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। CO2 को सॉल्यूशन में कैसे डालेंगे, वो तो गैस है। बिल्कुल साहिल, मैं समझा रहा हूँ कैसे डालेंगे उसको। जैसे H2O को डाला कर, जैसे H2 को डालते थे, उसको क्या किया, पाइप के थ्रू अंदर में डाल दिया, पाइप डिप कर दिया अंदर में, वो अंदर में बबल बन के बाहर निकलेगा, बाहर बन के निकलेगा तो सॉल्यूशन में चला गया। डन है साहिल? गैस है तो उसको पास करा सकते हैं ना। तुम ऐसे भी कर सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन दो, उसमें हवा फूको सांस वाला, तुम थोड़ी देर बाद देखोगे उसका कलर जो हो जाएगा, बहुत देर लगेगा पर उसका कलर जो होगा वो मिल्की हो जाएगा। रिएक्शन को याद करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है, इसको रट्टा मारना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल साहिल कर सकते हैं, पर जो वहां गैस निकला उसको कैसे फूक मारोगे? गैस निकला उसको मुंह में लोगे फिर फूक मारोगे, ऐसा तो नहीं होगा। बोलो शिखर, बोलो। सर जो सर जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है सर, आप बोल रहे हैं पहले कलरलेस है, तो सर ठीक उसको है, मतलब जब डालते हैं तो सर व्हाइट तो होता है ना सर वो? क्या व्हाइट? नहीं समझा मैं, तो क्या बोल रहा है? सर डालते हैं चूना को सर पानी में तो सर लेकिन व्हाइट तो हो जाता है थोड़ा देर बाद। देखो एक्चुअल में मैं बताता हूँ क्या है, ये कलरलेस जो स्टेटमेंट है ना, ये कलरलेस पूरी तरीके से सही नहीं है। हल्का व्हाइट होता है और बाद में वो क्लाउडी हो जाता है, लेकिन हम पढ़ने के लिए बोल देते हैं कि वो कलरलेस और बाद में मिल्की व्हाइट हो गया। क्लाउडी समझते हो क्या होता है? क्लाउडी का मतलब जैसे, देखो दो चीजें हैं, चूने को पानी में मिलाना, वो एक चीज बनेगा, और ये जो चौक होता है, उस चौक को पानी में बनाना, मिलाना, वो एक अलग चीज बनेगा। तो जो चूने को पानी में मिलाए जो सॉल्यूशन जो दिखा था, वो पहले वाला है, और जो चौक को पानी में मिलाने के बाद बना वो दूसरा वाला है। अब दूसरा वाले के सामने पहले वाला तो कलरलेस लगेगा ना। समझा मामला यस क्या सर। है? हाँ ये यस चीज सर। है। हाँ, बाकी एक्चुअल में कलरलेस होता नहीं है, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है कि एक्चुअल कलर, बट पढ़ने के लिए मान लेते हैं। सर ज्यादा देर तक लगातार कराते रहेंगे तब वो फिर कलरलेस हो जाता है। हम्म, ठीक। मतलब ऐसे कह लो, व्हाइट नहीं था, व्हाइट हुआ, फिर व्हाइट नहीं हुआ, ठीक है, तो वही वाली कहानी है, पहले आगे जाएगा फिर पीछे आ गया, ऐसे समझ। छाप के बताना। छाप लो पूरा। नहीं नहीं, इनविजिबल नहीं होगा, अरे पानी कलरलेस होता है तो इनविजिबल थोड़ी होता है, कलरलेस चीज इनविजिबल नहीं होता मेरे भाई। अनुभव कर दे रहा हूं मैं ऊपर, 1 मिनट रुक जाओ। छापो इसको, नीचे वाला छाप लो, मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। कलरलेस का मतलब हमेशा इनविजिबल नहीं होता है, ठीक है। एयर, हाँ ठीक है, एयर इनविजिबल है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर कलरलेस चीज इनविजिबल होगी, ऐसा तो है नहीं, ऐसा नहीं है ना। अच्छा बताओ, ये ग्लास ये भी कलरलेस है, लेकिन क्या दिखता नहीं है? दिखता है ना अपने को, ठीक है। चलो ठीक है, सबने लिख लिया क्या? कोई ऐसा जो अभी भी लिख रहा है? लिख लो साहिल, लिख लो, लिखो आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल अंकित, वाटर कलरलेस है।
अपूर्वा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोक्साइड की 1 होती है। चार्ज उस पे 1 होता है, वैलेंसी नहीं बोलते, चार्ज बोलते हैं, उस पे 1 होता है चार्ज। OH माइनस होता है, ना कि OH 2 माइनस होता है। ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, लेकिन OH पे 1 माइनस होता है। ठीक है, एसिड एसिड रिएक्ट कर सकते हैं क्या? आइडियली नो। शिखर, आइडियली नो। ठीक है, चलो। सो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे टेस्ट करेंगे कार्बोनेट्स का। बाइकार्बोनेट्स की कहानी क्या है? सेम है। बाइकार्बोनेट्स में कुछ भी अलग नहीं है, उनका भी कहानी सेम है। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट्स भी भैया प्रोडक्ट वैसे ही देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग प्रोडक्ट देते हैं। सो एसिड्स प्लस मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों का मतलब सेम ही है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो सेम कहानी। सॉल्ट, सॉल्ट के लिए पूरा एस लिखते थे अपन, नहीं, SaL2 लिख लिया, ये H2O लिख लिया, ये तो भाई ठीक से, और ये क्या हो गया, CO2। ठीक है, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या मेटल कार्बोनेट हो, रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। सो वही ले लेते हैं अपना फेवरेट एग्जांपल, NaHCO3, दैट इज बेकिंग सोडा। इसको रिएक्ट कराया किसी एसिड के साथ, H2SO4 के साथ करा देते हैं। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा हमको? तो हमको प्रोडक्ट में मिलेगा Na2SO4, साथ में H2O और साथ में CO2। ठीक है, बैलेंस खुद से कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो ये अपने पास कहानी हो गई। कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। MgHCO3 ट्वाइस, इसको अगर आपने रिएक्ट करा दिया HCl के साथ, सो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? प्रोडक्ट में मिल जाएगा MgCl2, साथ में CO2, साथ में H2। ठीक है, सो ये अपने पास कहानी हो गई। बिल्कुल इसकी भी कहानी सेम है, कुछ भी उससे अलग नहीं है, जैसा मेटल कार्बोनेट वैसा मेटल बाइकार्बोनेट। फटाफट छापो, कोई समस्या हो तो पूछो, छापो जल्दी जल्दी। हो गया? ठीक है, करो फटाफट से। चलो ठीक है, सो ये कहानी हो गई कि मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कैसी होती है। नेक्स्ट अपन आते हैं रिएक्शन, दैट इज ऑक्साइड्स के साथ की रिएक्शन। ठीक है, सो मेटालिक ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करता है तो कैसे रिएक्शन दिखाएगा? इसका रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसे एसिड और बेस का रिएक्शन होता था, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो फटाफट से अपन कर लेते हैं इसको। तो बोलता क्या है कि मेटालिक ऑक्साइड जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा, सो भैया ये क्या प्रोडक्ट देगा? तो ये प्रोडक्ट दे देगा अपने को सॉल्ट और साथ में वाटर, कुछ भी इससे अलग देने का नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक पॉइंट लिखना है इसमें, थोड़ा रुक जाओ, छाप मत लेना अभी। ठीक है, एग्जाम्पल,
अपना फेवरेट एग्जांपल ले लेते हैं, चलो फेवरेट छोड़ो, Mg ले लिया। Mg ये मान लो HCl से रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट में हमको क्या देगा, सो हमको दे देगा MgCl2 और साथ में H2O। बैलेंस करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन अपन देख लेते हैं। मान लो हमने अपने को ले लिया Al2O3 ले लिया, इसका रिएक्शन अगर आपने H2SO4 से करा दिया तो क्या होगा, सो भैया इसका प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा Al2SO4 थ्राइस साथ में H2O। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि भैया मेटालिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा तो अपने को कहानी क्या मिल जाएगा, सॉल्ट और साथ में वाटर। मेटालिक ऑक्साइड की एक खासियत है, क्या खासियत है कि भैया ये एसिडिक ये बेसिक नेचर का होता है। सो मेटालिक ऑक्साइड जो होता है ये बेसिक नेचर का होता है। सो ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं इसको यहीं पे एरो बना कर लिखता हूँ। इसका जो नेचर होता है कैसा होता है, बेसिक होता है, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ बेसिक नेचर, समझो इस चीज को। अगर मान लो आपको बोला गया, क्वेश्चन दे दिया, पूछा गया कि बताओ सोडियम ऑक्साइड को अगर मैंने गीले लिटमस के ऊपर गिराया, गीले रेड लिटमस के ऊपर गिराया, तो बताओ कलर चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया ये बेसिक नेचर का है, गीले लिटमस पे जाएगा, रिएक्शन दिखाएगा। लेकिन सॉलिड लिया था तो अगर मान लो सोडियम ऑक्साइड को मैं पानी में डाल दूं और फिर उसमें लिटमस सूखा डालूं तो भी कलर चेंज होगा। ठीक है, तो पानी रहना जरूरी है। अगर सॉलिड लिया तो किसी तरह से पानी के कांटेक्ट में लेके आओ और उसको बस क्या करो, लिटमस लगा दो, वो कलर चेंज दिखाएगा। तो हम बोलेंगे कि वो क्या आता है, बेसिक नेचर का होता है। फटाफट छापो। किसी को तकलीफ हो तो पूछो और फटाफट छापो। कुल मिलाकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिल्कुल शिखर, कुल मिलाकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। छाप लिए? चलो ठीक है। कोई ऐसा जो अभी भी छाप रहा है? कोई ऐसा जो अभी भी छाप रहा है? नहीं है? चलो लास्ट रिएक्शन पे आते हैं आज की चैप्टर में। बहुत इक्वेशंस, बिल्कुल अदिति, बहुत इक्वेशंस याद करने हैं। लास्ट पे आते हैं, दैट इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। अब देखो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं ये होते हैं एसिडिक नेचर के। ठीक है, क्या बोला था, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक। तो यहाँ ध्यान रखने वाली चीज है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिडिक है तो बेस से रिएक्ट करेगा, अपोजिट रिएक्शन होता है, बेसिक वाले का एसिड के साथ, एसिड वाले का बेस के साथ, काम खत्म। ठीक है, चलो। सो अपने पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो क्या, कैसी रिएक्शन होगी? तो जरा देखते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड गिविंग पुराना जैसा सॉल्ट और साथ में वाटर, कुछ भी अलग नहीं है। ये भी क्या देगा, सॉल्ट देगा और साथ में वाटर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, इसका एग्जाम्पल तो हम पहले ही पढ़ लिए। कैसे पहले ही पढ़ लिए, किसी ने नोटिस नहीं किया। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ठीक है, चलो नॉन मेटालिक ऑक्साइड पहले लिखा तो पहले नॉन मेटालिक ऑक्साइड लिख लेते हैं। CO2 एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, कार्बन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। ये रिएक्ट करता है, ओ हो सॉरी, ये एसिड नहीं, ये बेस, माय बैड, बेस। ठीक है, सो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, जब ये रिएक्ट करेगा बेस के साथ, कौन से बेस के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो। जैसे इसके साथ रिएक्ट किया तो याद करो मिल्की वाटर टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का, यही तो रिएक्शन था। क्या बनता था इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा। सो यहाँ पे ये क्या है, बेस है, ये क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ये क्या है, सॉल्ट है, ये क्या है, वाटर है। तो यहाँ भी बिल्कुल वही रिएक्शन है जैसे हमको पहले देखने को मिला करती थी, कुछ उससे अलग रिएक्शन नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से SO3 जब रिएक्ट करेगा NaOH के साथ,
तो ये प्रोडक्ट में क्या दे देगा, तो ये प्रोडक्ट में दे देगा Na2SO4 और साथ में दे देगा H2O। इसको बैलेंस करना है तो इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 लगा लो, काम खत्म, ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, सो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है बेस के साथ तो क्या देता है, सॉल्ट और साथ में वाटर, बिल्कुल पुराने रिएक्शंस की तरह। फटाक से छापो और इसके साथ आज की सभा समाप्त है। छापो और इसके साथ आज की सभा समाप्त है। जिसको डाउट है वो डाउट पूछ सकता है, बाकी सभा समाप्त है। बोलो शिखर। सर कोई ऐसा नहीं ना है सर कि ये नॉन मेटल स्पेसिफिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा? नॉन मेटल पूछ रहे हो, नॉन मेटालिक ऑक्साइड पूछ रहे हो? मतलब भाई सर नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, तुमको या नहीं फिर सर मान लीजिए सर पढ़ना। ऐसा हो सकता है कि SO3CaOH2 के साथ रिएक्ट करे करेगा, तब भी कई करेगा दोनों उस, बने। हाँ SO3 करेगा। वैसे ऐसा नहीं ना सर CO2 केवल सोडियम हाइड्रोक्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से नहीं, CO2 करेगा? NaOH के साथ भी करेगा CO2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, साहिल मैं दिखा दे रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं तो उन एक्सेप्शंस को नहीं पढ़ना तो कोई डिस्कशन का पॉइंट नहीं बनता। चलो, तो एक होमवर्क है आपको, जहां सोडियम जिंकेट बना था और एल्यूमिनियम जिंकेट बना था, ठीक है, उस रिएक्शन को बैलेंस करना, ये आपका होमवर्क है एक। ठीक है, दूसरा होमवर्क है कि इस चैप्टर के रिगार्डिंग अभी तक जितना पढ़े हैं इसके मॉड्यूल के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। ठीक है, अगले क्लास में ये चैप्टर द एंड हो जाएगा, मतलब अगले क्लास में तो नहीं ही होगा, देखते हैं, बट अगर पॉसिबली हो पाए तो अगर हो गया तो होमवर्क मिल जाएगा, नहीं हुआ तो फिर इसके अगले क्लास में ये होमवर्क मिलेगा। ठीक है, पूरा का पूरा। तो जितना क्वेश्चंस इससे आसपास के वो कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी अब जिसके डाउट है वो पूछ सकता है, बाकी जनता जा सकती है। ठीक है, जिसके डाउट है वो पूछ सकता है। एक तो डाउट मेरे पास शुरू में ही आया था कि भैया क्या कोई ऐसा एसिड है जिसमें हाइड्रोजन नहीं हो, ऐसा कुछ पूछा। शिखर ऑडियो ऑन करना। तो क्या पूछा था बाबू, मैं भूल गया, दिमाग में से मैं स्लिप कर गया अभी, क्या पूछा था, 1 मिनट रुक जाओ।